अब मैं ना तुझे अच्छे से समझ सकूँ ताकि तू दोबारा ये हिम्मत ना कर सके। देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। साहब साहब छोड़ दो साहब, आगे से ऐसा नहीं करूँगा साहब। मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम लोग इसे परेशान करते हो। छोड़ो छोड़ो। दो जगह खीरा लगाना और हाँ नमक मत डालना। जी साहब, अभी लगा के देता हूँ। लीजिए साहब। ये क्या, तूने जानबूझ के नमक लगाया? जब मैंने तुझे मना करा था कि इसमें नमक नहीं लगाना, तब भी तूने जानबूझ के ये किया। नहीं नहीं साहब, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपको मैं अभी दूसरा बना के देता हूँ। इसने जानबूझ के किया होगा, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ये लोग ऐसी हरकतें करते रहते। इसने मेरा व्रत खंडित कर दिया, इसको मारो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको मैं दूसरा बना के देता हूँ, आप उसके पैसे मत दीजिएगा। दूसरा तो तब बनाएगा जब तेरा ये सामान बचेगा। सामान अरे साहब नहीं नहीं साहब, अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए। मैंने बहुत मुश्किलों से उगाता हूँ। आप चाहे मेरे पैसे मत दीजिए पर मेरा सामान तो मत फेंकिए। चलो प्रिया चलते हैं। हाँ भाई, खीरा कैसे लगा? 10 रुपये का एक साहब। एक खीरा लगाना। ये लो। ये लीजिए साहब। ये तुम रख लो, ये मैंने अपनी खुशी से दिए हैं तुमको। अरे नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने मेहनत का लेता हूँ, और जब मैंने 10 रुपये की मेहनत की है तो मैं आपसे 100 रुपये कैसे ले सकता हूँ? लीजिए साहब आप। वाह यार, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी मेहनत का कमा के खाते हैं। आज के समय में तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और हाँ, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। बस ऐसे ही तुम अपनी ईमानदारी से काम करते रहो। जी साहब। चलता हूँ।
खीरे वाले खीरे लगाना। और हाँ, याद है ना, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। चलो। साहब मेरे पैसे। पैसे? कैसे पैसे? अरे साहब यही मैंने जो आपको खीरे दिए उसके पैसे। अच्छा, इसके पैसे? पैसे तो मैं नहीं देने वाला, और तुझे जो करना है तू कर ले। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे पैसे दे दीजिए, मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। मुझ गरीब पर तरस खाइए, मैं मेहनत करके अपना गुजारा करता हूँ। मेरे 20 रुपए दे दीजिए साहब, मुझे मत सताइए, पैसे दे दीजिए साहब। कहाँ ना, चल निकल यहाँ से। क्यों रोका मुझे? बहुत बेशरम हो तुम लोग। बाइक से चल रहे हो और उस गरीब का 20 रुपया नहीं दे पा रहे हो। 20 रुपया निकालो। मेरी मर्जी, मैं पैसे दूं या ना दूं, तो मैं उससे क्या। देखो, वो अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है, कोई फ्री का पैसा नहीं मांग रहा है। उसके पैसे निकालो, वरना तुम दोनों लोग सही सलामत यहाँ से जा नहीं पाओगे। पैसे निकालो। नहीं दूंगा। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं रिकॉर्डिंग कंपनी का मालिक हूँ। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कौन हो? तुम्हारी जैसी 10 कंपनियों का मालिक हूँ मैं। अब सीधी तरीके से उसके पैसे निकालो, वरना तुम दोनों लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। पैसे निकालो। ये लो अपनी मेहनत के पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अगर आप नहीं होते तो मुझे मेरी मेहनत के पैसे नहीं मिलते। जी साहब। प्रिया, तुम उस खीरे वाले के पास जाओ और उसे परेशान करो। जब वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तब मैं उसे बताऊंगा कि उसने किससे पंगा मोल लिया है। कल उसकी वजह से एक आदमी ने मेरी बेइज्जती की, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अच्छा ये बात है, मैं जाती हूँ। जी मैम साहब। तुम्हारे खीरा ना बिल्कुल फ्रेश नहीं है और बिल्कुल बेकार। देखिए मैम साहब, आप इस तरह से मेरा सामान नहीं फेंक सकती हैं। अगर आपको खाना तो खाइए, नहीं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाते हो। आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? तूने प्रिया पे हाथ कैसे उठाया? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पहले उन्होंने ही मेरा सामान फेंका था और मुझे मारने की कोशिश की। मैं सब जानता हूँ। तब से तू प्रिया के साथ बदतमीजी कर रहा था, और उस दिन तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई थी, और आज तूने उस पर हाथ भी उठा दिया। अब मैं ना तुझे अच्छे समझ सकूं, ताकि तू दोबारा ये हिम्मत ना कर सके। देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है।
साहब साहब छोड़ दो साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा साहब। तुम जैसे लोग अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी यही औकात है। ओए, तुम लोग क्यों मार रहे हो इसे? तू चला जा यहाँ से, ये हमारे आपस का मामला है, वरना आज तो तू भी मार खा जाएगा। निकल यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? होता कौन है बे? बताता हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम लोग इसे परेशान करते हो, हाँ? छोड़ो छोड़ो। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? निकलो यहाँ से। ये क्या किया तुम लोगों ने? साहब आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा साहब। पैसे ले जा साहब। यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, हमारी कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बैंक हमें लोन नहीं देना चाहती, ना ही कोई हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पर कल मैंने कंपनी के ओनर से बात की थी, कल उनसे मिलना है। देखते हैं कल क्या होता है। उन्होंने तो हमारी मदद करने के लिए कहा है। सर? बैठ जाइए। तुम यहाँ? हाँ मैं। तुम तो वहाँ ठेला लगाते थे, फिर इतने जल्दी ये सब कैसे? तो तुम जानना चाहते हो? अरे अरे साहब, आप लेटे रहिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मुझको यहाँ तुम लेकर आए? हाँ साहब, मैं ही लेके आया, लेकिन मैं उन लोगों को पकड़ नहीं पाया, वो लोग भाग गए और आपकी हालत भी काफी खराब थी, तो मैं आपको हॉस्पिटल ही ले आया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता तुम्हारा। अरे नहीं नहीं साहब, इसमें एहसान वाली क्या बात है। और आप जब मेरे लिए उनसे कुछ पैसों के लिए लड़ गए थे, तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? और हाँ, इंसानियत भी कोई चीज होती है। तुम काफी ईमानदार और मेहनती भी हो। तुम एक हीरे की दुकान क्यों लगाते? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं करते? अब मैं क्या बताऊं साहब, गरीबी और पैसों की कमी के कारण मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। इसलिए मैं हीरे बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। वो क्यों साहब? क्योंकि आज से मेरी कंपनी की नई एमडी तुम। साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और आपकी कंपनी का एमडी? हाँ तुम क्यों, क्या हुआ? साहब मैं बहुत गरीब हूँ और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो फिर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने खीरे की दुकान में ही खुश हूँ। देखो, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और तुम ये कर सकते हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुमको ये जॉब दी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी कंपनी को
काफी आगे तक ले जाओगे। इसीलिए आज से मेरी कंपनी के नए एमडी तुम। जी साहब। इसीलिए कहते हैं कभी किसी का बुरे वक्त में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कब किसका वक्त बदल जाए पता नहीं चलता। मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। और सर मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, उस दिन मेरी भी गलती थी। ठीक है, बैठ जाओ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मेरी कंपनी लॉस में चल रही है और कोई भी बैंक मेरी मदद नहीं करना चाहती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तभी मैं आपसे मिलना भी चाहता था। प्लीज़ सर मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमेशा हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट। लाओ अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे और साथ ही अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू।